जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 13 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ने आए थे। बहुत अच्छे उन्होंने वोट भी लिए थे। तब उन्होंने वायदा किया था कि मैं जीतूं या हारूं, हर हफ्ते आपके बीच में रहूंगा। लेकिन 13 साल तक उन्होंने आदमपुर की आगे कभी शक्ल नहीं दिखाई और अब फिर वही वायदे कर रहे हैं। तो जनता उनसे ये सवाल कर रही है। पानी देने का विषय जब आता है तो किसान को केजरीवाल जी याद आते हैं, जो कहते हैं कि उनके पास ये हरियाणा को एक बूंद भी पानी देने को नहीं है। जबकि केजरीवाल जी यहीं के रहने वाले हैं, शहर में पढ़े हैं, शिवानी पैदा हुए और उन किसानों को ये उम्मीद थी कि अब एसवाइएल का पानी आएगा। लेकिन उनके बयान से किसानों का दिल टूट गया है। केजरीवाल जी की पार्टी का तो यहाँ मैं लगता हूँ हरियाणा में कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ जेपी दलाल साहब हैं जो कृषि मंत्री हैं, और बातचीत का मसला ये रहने वाला है कि उपचुनाव जो आदमपुर में हो रहे हैं उसमें किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं सर। देखिए, आदमपुर की जनता के कहने से ही कुलदीप बिश्नोई जी ने त्यागपत्र दिया। विधायक तो थे ही, जी। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के थे। और पूरे देश की जनता की आवाज़ जो है आज मोदी जी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो एक राष्ट्रीयता की भावना है उसमें शामिल होना चाहते थे जनता यहाँ। और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया विधायकी से, भाजपा ज्वाइन की। अब उनके बेटे जो भव्य बिश्नोई हैं वो उम्मीदवार हैं और जनता उनका चुनाव लड़ रही है। बहुत भारी वोटों से उनकी जीत हो। बिल्कुल। एक चीज़ निकल के जो आती है आदमपुर में, धरातल पे बात करें, बहुत से लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि जीत के बाद नज़र नहीं आते हैं विधायक महोदय। तो क्या कहीं वो असर नज़र आएगा इस चुनाव में? नहीं, भव्य बिश्नोई तो पहली बार ये विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। 28-29 साल के वो हैं, शिक्षा दीक्षा ले करके पहली पारी है। उनके बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 13 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ने आए थे। बहुत अच्छे उन्होंने वोट भी लिए थे। तब उन्होंने वायदा किया था कि मैं जीतूं या हारूं, हर हफ्ते आपके बीच में रहूंगा। लेकिन 13 साल तक उन्होंने आदमपुर की आगे कभी शक्ल नहीं दिखाई और अब फिर वही वायदे कर रहे हैं। तो जनता उनसे ये सवाल कर रही है कि आप यहाँ आते नहीं हैं, आपका क्षेत्र कलायत है, तो आपका यहाँ कोई चित्त नहीं बनता कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें। जी। दिवंगत सोनाली फोगाट के बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे। उन्होंने भी बड़ी श्रम और बड़ी मेहनत की थी आदमपुर क्षेत्र में। क्या उनका जो प्रयास था उसका भी कुछ लाभ पार्टी को मिलेगा? देखिए, सोनाली जी की बड़ी दुर्भाग्य से जो दर्दनाक मौत हुई, उसके परिवार के प्रति मैं संवेदना करता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उनके परिवार के साथ साथ जो उनके सारे शुभचिंतक थे उनको भी लगा है। और उनका अपना भी यहाँ कार्यकर्ताओं की टीम है, वो भी काम कर रही है। कुलदीप बिश्नोई का परिवार यहाँ 40-50 साल से राजनीति में है, सारे चुनाव जीतता रहा। भजनलाल जी ने बहुत काम किए, उसका भी प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के एक लंबी कार्यकर्ताओं की फौज है। फिर मनोहर लाल जी ने बगैर भेदभाव के क्षेत्र में जो काम किया है, 90 के 90 हलकों में काम किया है। जनता इस बात से भी खुश है। और ये आदमपुर का जो इलाका है, किसानों का इलाका है। बालसमंद वाले क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या होती थी। जी। नहरी 300-400 करोड़ रुपए लगा के नहरों की रिमॉडलिंग करा के नहरी पानी दिया है। किसान उससे खुश हैं। भाव अच्छा है। कपास का भाव ऑल टाइम हाई इस साल रहा है। सरसों का भाव ऊंचा रहा है। बाजरे के भावांतर भरपाई के पैसे दिए हैं। और जो अलग अलग स्कीम है, बागवानी की स्कीम है, खेतों में टैंक बनाने की स्कीम है, बिजली हरियाणा में सबसे सस्ती है, खाद के भाव हमने 2014 के लगभग स्थिर रखे हैं। तो किसान के हित में जितना काम हुआ है इस सरकार में, हर एक किसान मानता है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। आखिरी सवाल, धान की फसल पहुंच रही है मंडियों में, इसको लेकर के क्या सरकार किस तरह से योजनाएं? इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से हमें लगता था कि धान कम होगा, लेकिन जो खेतों किसानों से अब बात हुई है, फतेहाबाद में, करनाल में, कैथल में बम्पर क्रॉप है। एक एक एकड़ में 80-80, 90-90 मन धान आया है। जी। और जो बासमती या सेमी बासमती धान है उसका भाव भी अच्छा है। इस बार मैंने जो पता किया है कि लाख रुपए प्रति एकड़ की जो पैसा है किसान को मिल रहा है। और हमने भी लगभग
20-22 दिन की प्रोक्योरमेंट में 50 लाख मीट्रिक टन धान ले लिया है, जबकि हमारा आकलन सारा ही 55 लाख मीट्रिक टन लेने का था। हमारे आकलन से ज़्यादा धान आएगा। पेमेंट जरूर इस बार हमने बहुत जल्दी की है, 7,000 करोड़ रुपए की पेमेंट खाते में जा चुकी है। इतनी जल्दी पहले कभी नहीं जाती, और जो बची हुई पेमेंट वो भी जाएगी। बाजरे का भी हमने भावांतर भरपाई से 450 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किसान के खाते में जो डालने का काम किया है, उससे भी किसान खूब खुश है। और नहरों का बजट हमने बढ़ा रखा है। और पानी देने का विषय जब आता है तो किसान को केजरीवाल जी याद आते हैं, जो कहते हैं कि उनके पास हरियाणा को एक बूंद भी पानी देने को नहीं है। जबकि केजरीवाल जी यहीं के रहने वाले हैं, शहर में पढ़े हैं, शिवानी पैदा हुए, और उन किसानों को ये उम्मीद थी कि अब एसवाइएल का पानी आएगा, लेकिन उनके बयान से किसानों का दिल टूट गया है। केजरीवाल जी की पार्टी का तो यहाँ मैं लगता हूँ हरियाणा में कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।